Hello students, how are you? I hope you are safe at your home. Let's do mathematics and our today's topic is properties of four operations. हमें four operations के बारे में पता है. It's our addition, subtraction, multiplication and division. ये हमारे four operations हैं. इनकी properties के बारे में पढ़ेंगे अब हम. First of all, closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी किसके अंडर पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंडर. लेट्स स्टार्ट. अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स विल ऑलवेज बी एन इंटीजर. जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंडर की क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि किन्हीं भी दो इंटीजर का सम और उनका डिफरेंस वो हमेशा इंटीजर ही आएगा. अगर x एंड y टू इंटीजर्स हैं तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ये भी दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. x प्लस वाई, सपोज करो मैंने x ले लिया 3 और y ले लिया मैंने -2. ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम एडिशन कर रहे हैं. अब इसका 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर बिकॉज इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिजिट्स. जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ऐसे ही अगर हम डिफरेंस करते हैं 3, यही हमने इंटीजर्स लिए. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5. 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम किन्हीं टू इंटीजर्स का ऐड करते हैं या डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा. नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ही अंडर मल्टीप्लीकेशन. देखते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स विल बी एन इंटीजर. अगर कोई दो इंटीजर का प्रोडक्ट करें तो वो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा. अगर x एंड y टू इंटीजर्स हैं देन एक्स वाई मीनिंग x मल्टीप्लाई y करेंगे तो भी वो इंटीजर आएगा. सपोज मैंने यही टू इंटीजर्स लिए 3 और 2. 3 और -2 है. मल्टीप्लाई करना है हमें y से, मतलब -2 से. -2 से मल्टीप्लाई किया. 3 मल्टीप्लाई बाय -2. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. दोनों ऑपोजिट साइंस के इंटीजर हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में. 3 2 जा 6 एंड -6 इज ऑल्सो एन इंटीजर. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी विल सी अंडर डिवीजन. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन ऑफ इंटीजर डजंट फॉलो. अगर क्लोजर प्रॉपर्टी देखी जाए अंडर डिवीजन के तो ये फॉलो अप नहीं करती. द क्वोशंट ऑफ एनी टू इंटीजर्स x एंड y मे और मे नॉट बी एन इंटीजर. वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी. कैसे? अब जैसे मैं ले लेती हूँ यही 3 6 ले लेती हूँ. अगर मैंने ले लिया 6 x ले लिया और 3 y ले लिया. ये x है और ये y है. इनको हमने डिवाइड करना है. ठीक है, तो क्या आएगा? एक इंटीजर आंसर आना चाहिए. अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 2. अगर यही मैंने 3 को x ले मान लिया और 6 को y, तो ये आंसर क्या आएगा? 1/2. दिस इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है. तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट अवर प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन व्हाइल स्वैपिंग ऑफ टर्म्स विल नॉट चेंज द सम और प्रोडक्ट. जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई दो x एंड y इंटीजर हैं, अगर हम उसे एडिशन पर अप्लाई करें और मल्टीप्लाई पर अप्लाई करें तो वो क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उनके आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा. उनका आंसर हमेशा सेम होगा. अगर उनकी हम स्वैपिंग करती हैं, अदला बदली करते हैं उन डिजिट्स की. सपोज मेरे पास यही है 3 प्लस 2 x प्लस वाई है ये. इसको y प्लस एक्स करते हैं, उल्टा करते हैं हम. 2 प्लस 3, दोनों का आंसर क्या आएगा? 5. ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आएगा? 6. तो इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके,
नेक्स्ट, इसी जब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होगा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो इंटीजर्स की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे? अगर हम टू इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। सी हियर, ये जैसे मैंने लिखा 3 - 2 x - y, क्या आएगा यहाँ पे? x - y क्या आएगा? 3 - 2 1। ऐसे ही अगर मैं लेती हूँ y - x 2 - 3, 2 - 3 1 होगा क्योंकि 3 में से 2 गए 1, लेकिन ग्रेटर के साथ क्या है? माइनस, सो -1 और ये 1, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही डिवाइडेशन में होगा। ओके, नेक्स्ट आवर प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So what is associative property? The associative property of addition and multiplication state that the way of grouping of numbers doesn't matter. ये मैटर नहीं करता कि हम ग्रुपिंग किस वे में कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। The result will be the same. रिजल्ट हमेशा सेम होगा किसमें? वही एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर सेम होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेम होगा। बट डिफरेंट किस में होगा, सेम किस में नहीं होगा, किस में अप्लाई नहीं करेगी वो? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आंसर डिफरेंट होगा, बट एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी वन एग्जांपल। ये अब हमें एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैंने ले लिया एक्स को ले लिया 3, वाई को 2 एंड जेड को ले लिया मैंने 1। एक्स को 3, वाई को 2 एंड जेड को 1। लेट्स सी 5 और 3 और 2 5, 5 + 1 3 + 3, 5 और 1 6, 3 एंड 3 6। ओके, अगर इसी को अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, आप अप्लाई करके खुद देखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूटिंग एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ओवर अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो जो अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन हैं, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिंग एबिलिटी को अप्लाई करती है, एक्सप्लेन करती है उसके ऊपर। कैसे? ओवर अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन विद इन अ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के अंदर। इट कैन बी आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहलाती है वो, और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाती है वो। कैसे करती है ये? इंटीजर्स, अगर हम इन दोनों पहले इंटीजर्स को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दें, या फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करके, सॉरी फर्स्ट को ही सेकंड से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। लाइक सी फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ इट, 1 × y + z। इसकी जगह भी मैं ले लेती हूं 2 और 3। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई भी करना है। 2 पहले इनको ऐड कर लेते हैं, क्या आ गया? 5 × 1 5 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1 × 2, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में एडिशन है, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 = 2, 1 3 = 3, 3 and 2 5, 5 = 5, तो ये होल्ड करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किस किस में करेगी? बट ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अमंग द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, identity property states that when any integer is added of 0, अगर किसी इंटीजर को 0 में ऐड किया जाता है, it will give the same number, ये हमें सेम नंबर देगा। 0 is called the additive identity for any integer x। अगर हम 0 को किसी इंटीजर में ऐड करें या इंटीजर को किसी 0 में ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है। लाइक 1 + 0 = 1 एंड 0 + 1 = also 1। अगर इसी को सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करते हैं, 1 - 0 = 0 - 1, ये क्या आएगा? 1, ये क्या आएगा? -1 ग्रेटर है -1,
वन ग्रेटर है 0 से, उसके साथ सिंबल है माइनस का, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली एडिशन पर ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लीकेशन का देखें, अगर हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर से, लाइक 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, दोनों सेम आएंगे, बट डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस ऑल्सो। ऐसे ही है एक इनवर्स। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब हम एडिशन में देखेंगे, एडिशन के टाइम ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो वह नेगेटिव में चेंज होगा, इनवर्स उसका नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज होगा, और आंसर विल बी ऑल्सो 0। ठीक है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन। A numerical expression is a group of integers with the sign of mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Performing the operations involved in a numerical expression and getting its value is called the simplification. अगर हम इन ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करते हैं किसी एक सिंप्लीफिकेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाती है सिंप्लीकेशन। ठीक है, अगर हम इन सभी को एक ग्रुप में इन्वॉल्व कर दे, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बना दें और फिर उसे सिंप्लीफाई करें, उसकी वैल्यू गेट करें, तो उसे बोलते हैं सिंप्लीकेशन। फॉर सिंप्लीफिकेशन वी जनरली यूज बोर्ड मास विच स्टैंड फॉर, हम किसका यूज करते हैं? बोर्ड मास का यूज करते हैं। B for brackets, O for off, D division, M multiplication, A addition, S subtraction. ब्रैकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ब्रैकेट। अगर किसी के ऊपर आपको ये लाइन ब्रैकेट दिखती है तो आप उसे सोल्व करोगे। ऐसे ब्रैकेट्स लगी होती हैं, स्क्वायर है ये, कर्ली है ये स्मॉल है एंड लाइन है। लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट को सोल्व करोगे, स्मॉल को, फिर कर्ली को एंड स्क्वायर को। अगर कहीं ऑफ लगा हुआ है तो उसे चेंज कर दोगे आप मल्टीप्लाई के साइन से। डिवीजन ये सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले आप डिवाइड सोल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सभी को करने के बाद। लेट्स सी वन एग्जांपल। ये आपको दिया हुआ है -120 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -45 माइनस, फिर है ये कर्ली ब्रैकेट। अब इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट का सिंबल दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे 15 - 10 5 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे इसको एक बार ऐसे लिखेंगे क्योंकि अभी हमने लाइन ब्रैकेट को सोल्व किया है, बाकी एज इट इज। ठीक है, अब हमने किया -120 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -45 -5 मल्टीप्लाई। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके अंदर अभी और ब्रैकेट है ना, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल क्या आएगा? माइनस का। 33 आएगा, इसको करेंगे तो 33। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? -120 डिवाइड बाय -45। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 33 को 5 से 165 माइनस का। ठीक है, माइनस का 165 आ गया, इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन बीच में क्या है? ब्रैकेट। जब ब्रैकेट से माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वो प्लस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। क्या है स्टार्टिंग में? -120 डिवाइड बाय, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है -45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +165, और लास्ट में क्या रह जाएगी? ओनली स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी ओनली, ये हो जाएगी सोल्व। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कर्ली ब्रैकेट को सोल्व कर लिया है, कर्ली ब्रैकेट को सोल्व कर लिया तो क्या रहेगी? ओनली स्क्वायर ब्रैकेट रह गई, स्क्वायर क्या रहेगी? ओनली स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है? -120 डिवाइड बाय प्लस माइनस माइनस 165 में से 45 माइनस करेंगे तो 120। अब ग्रेटर कौन है? 165 या 45? 165, और उसके साथ सिंबल कौन सा है? पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का सिंबल है। अब क्या है?
डिवाइड करना है आपको, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। हमने मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज की थी, लाइक एक इंटीजर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ऑपोजिट सिंबल्स के साथ अगर टू इंटीजर्स हों उनको हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, -m डिवाइड बाय पॉजिटिव n इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर में, -m डिवाइड बाय n। मतलब बाहर क्या आएगा, नेगेटिव, डिवाइड करना है 120 को किससे, 120 से, 120 डिवाइड बाय 120 -1, इट्स अवर आंसर। ओके, ऐसे ही आपकी 1.2 एक्सरसाइज है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एक तो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है और सिंप्लीफिकेशन के सम्स हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक पे। ओके, आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।